हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CSIR नेट 18 दिसंबर 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। वेव इक्वेशन से रिलेटेड है और पार्ट सी में पूछा गया था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 4.75 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोल रहा है लेट u ऑफ x, t विद द सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। u का डबल टाइम्स डेरिवेटिव है और ये x के रेस्पेक्ट में भी है, प्लस u ऑफ t बराबर 0। x की जो लिमिट है वो 0 से लेके पाई के बीच में है और t ऑलवेज ग्रेटर देन है 0। ठीक है, और ये यहाँ पर ये कंडीशंस दी हैं u ऑफ 0, t बराबर 0, u ऑफ पाई, t बराबर 0, t ग्रेटर दैन 0 दे रखा है। और दूसरी कंडीशंस क्या दी है यहाँ पर u ऑफ x, 0 बराबर साइन x, और इसका ही हमने t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पर x की जो लिमिट है वो सेम है, 0 से लेके पाई के बीच में जा रही है। फॉर t ग्रेटर दैन 0 डिफाइन क्या करना है हमें, e ऑफ t बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई u t का स्क्वायर प्लस u ऑफ x का स्क्वायर dx। दैन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आर ट्रू का मतलब ये यहाँ पर ये पार्ट सी में पूछा गया है, तो यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शंस करेक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन है ई ऑफ टी ग्रेटर दैन इक्वल है क्या पाई से फॉर ऑल टी ग्रेटर दैन 0। ऑप्शन 2 में है ई ऑफ टी लेस देन इक्वल पाई फॉर ऑल टी ग्रेटर दैन 0, और ई ऑफ टी ग्रेटर दैन इक्वल पाई बाई 2 फॉर ऑल टी ग्रेटर दैन 0 टी। और यहाँ पर ये है ई ऑफ टी और ई ऑफ टी लेस देन इक्वल पाई बाई 2 फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पर ये है। सो इसका सोल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हमें देखो ये इतना दे रखा है, ई ऑफ टी बराबर लिमिट है इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेकर पाई तक जा रही है, यू ऑफ टी का स्क्वायर प्लस यू ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इनटू में क्या है डी एक्स। तो हमें जो कंडीशन दी है वो u ऑफ x, 0 बराबर साइन x दे रखा है। ठीक है, तो इसका हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर करते हैं u ऑफ x, और इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x और 0 साइन x का कॉज x हो जाएगा, और इसी का t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो u ऑफ t x, 0 ये हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर t का कोई फंक्शन ही नहीं है तो 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें पुट कर देंगे तो ये कितना है e ऑफ t, और t तो ग्रेटर दैन 0 ही है, यहाँ पर t ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 है। यहाँ पर वैसे हमें दे रखा है u ऑफ t x, 0 बराबर 0। ठीक है, या इसका डिफ्रेंसिएशन ही है यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में किया है, टाइम के डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो लिमिट 0 से लेके पाई तक जा रही है, और u ऑफ t कर देंगे तो कितना है ये u ऑफ t इसका स्क्वायर है, और x, 0 प्लस u का स्क्वायर ऑफ x इंटू x, 0। ठीक है, ये हो जाएगा dx बराबर ये कितना चल रहा है इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई u ऑफ t ये है 0, प्लस ये हो जाएगा हमारा कॉज का स्क्वायर x इंटू में dx इक्वल 0 से लेके पाई है इंटीग्रेशन की लिमिट। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, लिमिट 0 से लेके पाई जा रही है, कॉज स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब कॉज स्क्वायर एक्स का क्या होता है फार्मूला, 1 यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक लिमिट है 1/2, और ये हो जाएगा हमारा cos 2x प्लस का 1 इंटू डी एक्स, ये 1 है यहाँ पर। ठीक है, 1/2 को बाहर कर दो, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का सिंबल बाहर, और लिमिट 0 से लेके पाई, ये है cos 2x प्लस का 1 और dx। ठीक है,
इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये कितना हो जाएगा, cos 2x का sin 2x, 2x का 2 और 1 का x हो जाएगा। लिमिट 0 से लेके पाई तक जा रही है, 1/2 हो जाए और यहाँ पर पाई रख देंगे x के प्लेस पे, तो साइन ऑफ 2 पाई अपॉन में 2 और प्लस x के प्लेस पे पाई माइनस 0 पुट कर देंगे तो ये टर्म x के प्लेस पे तो 0, x के प्लेस पे फिर 0, ये टर्म साइन 2 पाई ये भी 0 हो जाएगी और यहाँ पर पाई है तो ये पाई/2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट ई ऑफ टी क्या है, सॉरी यहाँ पर बराबर है, ई ऑफ टी बराबर पाई/2 आया है और जिससे कि यहाँ पर टी है वो ग्रेटर दैन है 0 से। ठीक है, पॉजिटिव भी है ग्रेटर दैन भी है, तो ये पॉजिटिव की टर्म आ गई है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है, बाउंड्री कंडीशन भी चेक करनी है इसकी। हमारा ये इतना हो गया था, देखो नेक्स्ट पेज पर ये हमने कर रखा था। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, ई ऑफ टी बराबर पाई/2 आया है पॉजिटिव का। ठीक है, और जिससे में टी क्या है ग्रेटर दैन है 0 से, पॉजिटिव भी है ग्रेटर दैन भी है। नेक्स्ट हमें अब ये बाउंड्री कंडीशंस चेक करना पड़ेंगी। ठीक है, ये हमारा दे रखा है, ये वेव इक्वेशंस है और है इस टर्म का हमें डिफ्रेंशिएशन करके पता लगेगा कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तभी हम पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑप्शंस में आंसर दिए हैं वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ऊपर ही दिए हैं। ठीक है, वो चेक कर लेते हैं कितना है हमारा, ई ऑफ टी बराबर इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेके पाई तक चल रही है, यू टी, यू का स्क्वायर टी के रेस्पेक्ट में है प्लस यू का स्क्वायर, यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन था इसका, और ये है डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसका हम एक्स के टी के रेस्पेक्ट में इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, क्योंकि फंक्शन क्या है टी का है यहाँ पर, तो ई डैश ऑफ टी। ठीक है, और इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेके पाई तक जा रही है, इसका करेंगे तो 2u ऑफ टी और टी का क्या हो जाएगा 2 बार टी हो जाएगा माइन, और प्लस 2u ऑफ एक्स, यू एक्स का टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और ये हो गया डी एक्स, ये इतना हो जाएगा। अब इस टर्म का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई और 2u ऑफ टी, u का डबल टी, डी ऑफ एक्स, ऐसे कर सकते हैं इसको, प्लस 2 को बाहर कर दो 0 से लेके पाई, यू एक्स इंटू टी, और ये हो गया डी ऑफ एक्स। अब हम इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इस वाली टर्म का, सेकेंड टर्म का, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, ठीक है, यू ऑफ एक्स, यू एक्स इंटू टी और डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हम x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यू एक्स को रोक लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, इसको सेकेंड टर्म, तो यू एक्स इसका x के रेस्पेक्ट में किया तो u ऑफ टी बचा, और लिमिट देख लो 0 से लेके पाई तक जा रही है, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक लिमिट जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हम x का अब डेरिवेटिव करेंगे तो u का डबल x हो जाएगा, यू एक्स का एक बार और x के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो u डबल एक्स इंटू, और इसका इंटीग्रेशन होगा तो u ऑफ टी हो जाएगा, इंटू में डी एक्स चलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये x दे रखा है, तो अब यहाँ पर हम इसमें पुट करेंगे तो ये कितना होगा, u ऑफ एक्स और पाई कॉमा टी, u ऑफ टी, और यहाँ पर पाई कॉमा टी माइनस u ऑफ एक्स 0 कॉमा टी, u ऑफ एक्स 0, सॉरी टी है यहाँ पर, u ऑफ टी 0 कॉमा टी। ठीक है, इतना हो जाएगा
माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई u का डबल एक्स u ऑफ t इंटू डी एक्स। अब हमें जो कंडीशन दे रखी है वो क्या है, कंडीशन ये दे रखी है, देखो u 0 t बराबर 0, u पाई t बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं u 0 t बराबर 0 और u ऑफ पाई t बराबर 0 इतना दे रखा है। हमें क्या निकालना है, u इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, t के रेस्पेक्ट में करना है, तो वो देख लो। और इसका भी तो u ऑफ x 0 t बराबर 0, u ऑफ t 0 t बराबर 0। और इसका करेंगे तो u ऑफ x पाई t बराबर 0, फिर इसका किया हमने t के रेस्पेक्ट में, तो u ऑफ t पाई t बराबर 0। ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर हमारा ये इतना मिलेगा 0 माइनस 0 से लेके पाई है लिमिट, और u का डबल टाइम्स डेरिवेटिव होगा x के रेस्पेक्ट में, और u ऑफ t डी एक्स। इस टर्म को उठाकर हम इस कंडीशन में रख देंगे तो ये हमें माइनस का मिलेगा e ऑफ t। यहाँ पर देख लेते हैं e और e डैश ऑफ t चल रहा है, e डैश ऑफ t बराबर है हमारा इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक लिमिट जा रही है, और 2u ऑफ t, u का डबल टाइम्स डेरिवेटिव है t के रेस्पेक्ट में, u ऑफ x माइनस 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई u का डबल x, u का डबल टाइम डेरिवेटिव है x के रेस्पेक्ट में और एक बार t के रेस्पेक्ट में है, d ऑफ x। अब यहाँ से इन दोनों में से इंटीग्रेशन और 2 कॉमन है, u t भी कॉमन है, तो ये हो जाएगा हमारा 2u 0 से लेके पाई u t भी कॉमन कर दो, u का डबल t और माइनस u ऑफ x इंटू डी एक्स। अब हमें जो वेव इक्वेशंस दी है वो इतनी दे रखी है, ठीक है, u डबल टी माइनस u डबल एक्स प्लस का u ऑफ t बराबर 0, तो u डबल टी माइनस u डबल एक्स बराबर माइनस u ऑफ t, ये इतना हो जाएगा। हमें अब इस टर्म को उठाकर इसमें पुट कर देंगे तो ये कितना मिलेगा हमें। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, यहाँ पर e का डिफ्रेंशिएशन है t के रेस्पेक्ट में, और 2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई u ऑफ t माइनस u ऑफ t इंटू में डी एक्स है, माइनस का 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई u का स्क्वायर है और स्क्वायर हो जाएगा ना, और इंटू में डी एक्स है। अब यहाँ पर हमारा जो u ऑफ t है वो तो पॉजिटिव का है, ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है, t ग्रेटर दैन 0 है, ये टर्म 0 हो जाएगी जब ग्रेटर दैन हो इक्वल होगा, ठीक है, ग्रेटर दैन है, और इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई u का स्क्वायर t इंटू में डी एक्स, ये भी ग्रेटर दैन होगा 0 से, ठीक है, इक्वल। तो और जो ओवरऑल टर्म है वो क्या है, यहाँ पर निगेटिव का दे रखा है, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव का होगा ना, तो यहाँ पर u ये जो है e डैश ऑफ t ये तो लेस देन इक्वल हो जाएगी ना 0 से, क्योंकि यहाँ पर जो ओवरऑल है यहाँ पर तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये इतना हो जाएगा ना। और जब ये क्या है, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है, यानी कि डिक्रीजिंग हो गया, ये डिक्रीजिंग हो गया ना, ये नॉन इंक्रीजिंग का मतलब डिक्रीजिंग होता है, तो देयरफॉर e ऑफ t लेस देन इक्वल हो गया e ऑफ
यहाँ पे टी के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे तब भी कोई फ़र्क वाली बात नहीं है, ठीक है। ये इतना हो जाएगा ना। यहाँ पर जैसे ये इतना आया था, टी ग्रेटर दैन 0 है ना, तो यहाँ पर रख देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा। और इसके इक्वल में क्या है, पाई/2 है, ठीक है। टी तो ग्रेटर दैन है 0 से, तो ई ऑफ टी लेस देन इक्वल रहेगा, ठीक है, पाई/2 से। फॉर ऑल टी ग्रेटर देन है 0 से। यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है ना, क्योंकि जब ये इंक्रीजिंग है तो यहाँ पर ओवरऑल जो हमारी इक्वेशंस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के हिसाब से ये इनिशियल ये सॉल्यूशंस आएगा वो भी नॉन इंक्रीजिंग ही आना चाहिए, ठीक है। नॉन इंक्रीजिंग ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग ही होना चाहिए इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 में देख लेते हैं। ये देखो ऑप्शन 4, यहाँ पर ये नॉन इंक्रीजिंग है, टी ग्रेटर दैन है 0 से। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, 3 गलत होगा। ऑप्शन 2 में ये नॉन इंक्रीजिंग है यानी कि डिक्रीजिंग है, ये सॉरी यहाँ पर ये करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन 2 है वो भी करेक्ट, ये फर्स्ट गलत, ये सही है, और ऑप्शन 4 भी सही है। तो इसके जो ऑप्शंस करेक्ट होंगे यहाँ पर लिख देता हूँ, करेक्ट ऑप्शन दूसरा होगा एंड 4 होगा, सेकेंड एंड 4 होंगे, इसके 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है।